हरियाणा के जिला चरखी दादरी के गांव मोड़ी के सुनील कुमार ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीजे बाजे के साथ ही चरखी दादरी से उनको अपने गांव मोड़ी में ले जाया गया और वहां फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस बारे में सुनील कुमार व ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो भाई दाएं बाएं घूम रहे हैं वो आए और इस पल का आनंद ले, इस खुशी में शामिल हो। फूलमाला दवारम का स्वागत किया। हमारे बारडा के विधायक भाई उमेद पात्रवासी व उनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे उन सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई कि वो भी स्टेज पे पहुंचे। दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि उमेद पातुवास, सुनील सांगवान व एशियन एथलेटिक मिस्टर सुनील फोगाट तन्नू विशिष्ट कार्य से इस मुकाम को हासिल किया है। यह समारोह केवल पुरस्कार देने का अवसर नहीं बल्कि उन मूल्यों का उत्सव है जो हमें भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इन्होंने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है, प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अब हम इस विशेष समारोह की शुरुआत करते हैं। बस जियो वतन के नाम पर वीरों का लहू रंग लाया है, आजादी का सूरज छाया है। हर दिल में बस यही अरमान हो, हर दिल में बस यही अरमान हो, भारत माँ का सम्मान हो। धन्यवाद। आप बाप भी पसंद के नहीं होते। बहुत बहुत सम्मान नहीं हमारे विधायक जी का नोट करना है। एक बार पूरी तो हो जाने दो। यह बात युवाओं का समझ में आ गई। कहने का भाव यह है भाई, आप सब आने वाली पीढ़ी हो, आप जो अपनी पसंद जो चुने वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। बाकी तो भगवान ने हमें जो दिया है ना वो सबसे श्रेष्ठ दिया। ये चुनाव आपका है, ये आपने करना है। जितना अच्छा करोगे उसके रिजल्ट अच्छे होंगे और बाकी सब आपकी मर्जी है। माँ बाप से बड़ा और उससे कहने की आवश्यकता नहीं है, जो वो तो भगवान ने दिया, उससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। तो अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगा जो भी भाई सुनील जी का सम्मान करना चाहते हैं वो भाई सुनील जी का सम्मान करें और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए से हमारे चाचा जी सोमवीर जी भाई का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए से भाई जीतराम साहब जी भाई का सम्मान कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए से चाचा प्रदीप जी शर्मा जी भाई का सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपए से जय भगवान मिस्त्री जी सम्मान कर रहे हैं। जी सम्मानित कर रहे हैं। 500 रुपए से भाई गोपीराम जी सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान रक्षा एकेडमी जामरी 11,000 रुपए और एक ट्रैक सूट और एक शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। इनका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। जय आर्य सत्यवान जी एक लोई एक मोमेंटो, इनका भी सम्मान करें। भाई सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुनील जी जो 23वीं एशियन चैंपियनशिप में जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, स्टेज पर उपस्थित गांव के सरपंच भाई अनिल जी, पूर्व सरपंच रामनगर भाई राजीव जी, जय जवान अक्षय एकेडमी के हेड, सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, देश के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और अपनी तरफ से भाई सुनील को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
और अपनी तरफ से भी मैं 11,000 रुपए से इनको सम्मानित करता हूं। और मेरे को राजीव सरपंच कह रहे थे कि मोड़ी उरे कई प्रोग्राम हो लिया, आप हरेक में आओ हो और मजाक वजाक कर जाओ, गाँव वाला ने पसंद को नहीं। तो इस बात ने मैं नकारूं भाई, मेरे तो कौन डटा है। देखो ये प्रोग्राम हंसी मजाक करने खातिर हो कोई और के करने खातिर हो, बताओ। उरे तो के है खुशी के माहौल में बैठे तो मजाक तो जरूरी है, पर ये मजाक में न्यू कौन करूं। एक तो हमारे किसान नेता विनोद है, मजाक के करा दीन ने ज्ञान नहीं इतना हो गया। ये भी माँ बाप के बारे में भाण भाई के बारे में बताने लगे तो मैं बताओ क्या बताऊंगा इन्हें। तो मैं तो इतना कहूंगा, माँ बाप तो बड़ी हकीम में नहीं, भाण भाई तो बड़ी हकीम में नहीं। युवा साथियों, मान लिया दोस्ती टूट होती है, पर माँ बाप से बढ़िया कोई नहीं, उन्होंने हमें इस काबिल किया है। अगर आज सुनील भाई यहां बैठे हैं तो इनके माँ बाप की देन है। आज यदि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे माँ बाप की देन है। तो माँ बाप का सम्मान सबसे पहले, बहन भाई का सम्मान सबसे पहले, और बाकी मजाक मुझको को नहीं हो तो मजाक नहीं होगा। सरपंच साहब पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और मोड़ी गांव को फिर आश्वस्त करता हूं, जो आप कहोगे मैक्सिमम काम आपके सिरे चढ़ाने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काली न मानो और कई बालक गूगल पे भी कर सकते। दीवान साहब जी, राजेंद्र मास्टर जी स्टेज पे आए, और प्रदीप शर्मा जी हमारे चाचा जी भी स्टेज पे आए, अकेडमी से आए हुए हैं, हम रक्षा अकेडमी धामरी से। और फिर राजेश जी बास्केटबॉल कोच भी आप पूछे हैं, उनको सम्मानित करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि वो स्टेज पे आए। ये मौका मिला, इंद्रजीत जी भी। और हम जिला दादरी के अंदर हैं और दादरी के समीप मोड़ी गांव है, उस मोड़ी गांव में उपस्थित हैं। और जो मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ ये होनहार बच्चा है इस गांव का। इसने जो काम किया है वो सराहनीय किया है और पूरे देश के अंदर इसने नाम रोशन किया अपने माता पिता का और परिवार का। और आज इस मौके पे हम भी यहाँ पहुँचे। हमारे साथ इनकी फैमिली बनी हुई है, इनकी पत्नी धर्मपत्नी है, इनके बड़े भाई साहब हैं, इधर इनकी पत्नी है। ये फैमिली इसी गाँव में निवास करती है और इन्होंने क्या कभी सोचा था भविष्य में क्या इस गांव के लिए ऐसा कार्य करेंगे। तो आज हमारे साथ है इसी गांव से सुनील कुमार जी बने हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और वो सिल्वर मेडल कहां से हासिल किया और कौन से गेम में हासिल किया सुनील कुमार जी बताएंगे। क्योंकि हर बच्चे की तमन्ना होती है, हर बच्चे की तमन्ना होती है कुछ ना कुछ बनने की, लेकिन कुछ ही चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए और अपने माता पिता के लिए एक नाम रोशन करते हैं। तो हमारे साथ सुनील कुमार जी बने हैं, इनके बड़े भाई साहब इधर बने हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले इनके बड़े भाई साहब से पूछना चाहेंगे इनके परिवार के बारे में। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, आपके माता पिता क्या करते थे, आप क्या करते हैं? मेरे माता पिता, फादर आर्मी से रिटायरमेंट थे और मदर घर में ही हाउसवाइफ थी, और अभी दोनों सब सिधार गए। तो हमें बचपन से ही दोनों भाई को पालने के लिए जो हमें मेहनत की है, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी बुआ जी हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और मेरा चाचा जी हैं, और मेरे ही गांव में मेरी मौसी भी है जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो हम बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतना अच्छा गांव के लिए या समाज के लिए ऐसा काम कर सकेंगे। मगर लोगों की दुआओं से और गांव का भरोसे से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम दोनों भाई ये गेम नहीं, हम चाहते हैं कि भाई समाज में हर बच्चा इस लाइन पे आए, और हम दोनों भाई निष्पक्ष बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, कोई फीस नहीं लेते, कुछ नहीं, अपना समय बच्चों के साथ बिताते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर जवाब दिया इन्होंने। माता पिता किसी के नहीं रहते, लेकिन माता पिता की कदर करना अवश्य साथियों, क्योंकि मैं हर बार आपको बताता हूं कि जीवन में आपको हर कुछ मिल जाएगा, लेकिन माता पिता जीवन में एक ही बार मिलेंगे। और इनके भाई साहब ने बताया कि माता पिता न होने के बावजूद भी आज ये सुनील कुमार जी अपने भाई के साथ और इस गाँव के आशीर्वाद से, पूरी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और यहाँ जो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कि उनकी तैयारी करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं फौज के लिए, ये भी बड़ा इनका काम है जो कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने एक
इतना अच्छा गांव के लिए एक माहौल बनाया, खुशी का माहौल बनाया और देश के लिए, आप क्या कहेंगे और कैसे सोचा था आपने? कभी इसके बारे में आपने सोचा था? कहने को तो इसको बोलते हैं सिल्वर मेडल, लेकिन ये एक गौरव होता है, गौरव सम्माननीय। इसके लिए जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए निछावर हो जाते हैं, उनको भी सलाम करते हैं। तो सुनील कुमार जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा एक सपना था जो काफ़ी बार टूटा, काफ़ी मेहनत की, मैं नहीं इस मुकाम तक पहुँच पाया था। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं एक एशियन चैम्पियनशिप में जाके देश के लिए एक मेडल जीत के लाऊं, और वो आज मेरा सपना पूरा हुआ, जो कि चेन्नई में 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप संपन्न हुई 5, 6, 9 नवंबर तक। और इसमें मेरा 1500 मीटर रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। क्या इससे पहले आप पार्टिसिपेट में जा चुके थे? हाँ, इससे पहले मैं एक बार मलेशिया में भी खेल का इंटरनेशनल मीट पार्टिसिपेट की थी। वहाँ तो मैंने अच्छा अपना बिल्कुल करने उसके झंडे गाड़े थे, बिल्कुल 4 गोल्ड मेडल थे वहाँ पे और 1 सिल्वर मेडल था मेरा, जिसमें 1500 मीटर, 5 किलोमीटर, 400 मीटर काफ़ी मेडल थे। लेकिन एक एशियन चैम्पियनशिप एक बहुत बड़ी चैम्पियनशिप होती है, लेकिन उसमें मेडल लाने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित था और ये सपना मेरा वहाँ जाके पूरा हुआ। जिस समय आप मैदान में थे और जब सभी आपके साथी जो उसे दौड़ के अंदर भाग लेना चाह रहे थे, वो सभी वहाँ एकत्रित थे, आप मैदान में थे, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? आपके दिल में घबराहट या खुशी? क्योंकि कहते हैं ना, एक किसी भी हम हिस्से के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ पल ऐसे हो जाते हैं, उस समय का क्या बताएंगे आप? वहाँ जो 1500 मीटर रेस हुई, उससे पहले मैं 5 किलोमीटर रेस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और इस कंपटीशन के लिए मैं काफ़ी मतलब इतनी मेहनत की थी, मैंने शायद लाइफ में इतना सीरियस होकर मैंने कभी मेहनत नहीं की। जो पिछले 2-3 महीने से मैं अपनी एकेडमी में जो बच्चों के साथ जो प्रैक्टिस करता था, तो मेरा ये मैं सोच के गया था कि मैं अब की बार मतलब इस लेवल पे जाऊंगा तो अच्छा, मतलब एक गोल्ड मेडल के लिए ही गया था, अगर जाना है तो गोल्ड मेडल ही जीत के लेके आना है। लेकिन किस्मत मानो कि मैं 5 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरी 4th पोजीशन रह पाई। अगर मैं अपनी रेस नहीं भाग पाया किसी कारणवश, जो था वो कारण मैं बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बता पाऊंगा उधर वहाँ के हालात के अनुसार। लेकिन फिर 1500 मीटर रेस हुई, तो 1500 मीटर रेस में मेरा ये दबाव था थोड़ा सा कि कहीं अगर उक चुक हो गई, अगर मैं मेडल से वो हो गया तो मतलब बहुत वो होगा। तो मैं जब रेस स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ मन में ये था कि मैं अपनी जो प्रैक्टिस कर रखी है वो रेस भाग जाऊँ। अगर मैं वो रेस में अपनी भाग गया तो मैं मेडल से आउट नहीं हो पाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतनी मेहनत कर रखी थी, इतना मेरे को विश्वास था, तो मुझे डर या खौफ कोई वो तो था ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि मतलब मेडल में आना है। और लास्ट में जैसे भी जो मैंने प्लान बनाया था कि किस तरीके से रेस लेके चलना है, उस तरीके से मैं रेस लेके चला स्टार्ट से। और जब फिनिश किया तो फिर मैं मतलब जो फर्स्ट था वो उससे 3 सेकंड पीछे रह गए, मतलब मैं 3rd नंबर पे कर पाया। तो वहाँ 22 देश के खिलाड़ी मतलब अपने आए हुए थे, अच्छे अच्छे प्लेयर थे। और मैं कुछ माइक्रो सेकंड वहाँ पता चला कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। अगर मैं 1 सेकंड भी पीछे हो जाता तो मैं 4th पोजीशन पे जाने वाला था। लेकिन वहाँ जो मैं टाइम की जो कीमत बच्चों को बताता हूँ, वहाँ भी उस कीमत का एहसास हुआ मुझे, और मैं कुछ माइक्रो सेकंड से 2nd पोजीशन पे आ पाया। थैंक यू सर। हल्के हल्के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि वहाँ का पल बता रहे हैं आपको साथियों। और कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी कठिन नहीं होता, वो समय उनको छू जाएंगे। और आज सुनील कुमार जी उस बुलंद हौसले से आज इस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी जी हैं, इनका क्या कहना है सुनील कुमार जी को लेके, आप बताइएगा। जब सुनील कुमार जी इस प्रकार के पार्टिसिपेट कई दफ़ा कर चुके हैं और उस समय तो मायूस होके ये यहाँ आते थे, तब कैसा लगता था? आज के समय में कैसा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज के समय में? हाँ, सिल्वर मेडल लेके आया है, 2nd पोजीशन आई है। कहते हैं एक पति और पत्नी का एक अटूट संबंध होता है। हाँ जी। तो जब ये कहीं भी जाते हैं तो एक कहते हैं ना शुभकामनाएं, तो आप किस प्रकार से इनको सहयोग करते थे? बहुत अच्छे तरह हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। पत्नी के बारे में बढ़ाई, विशेष करके पत्नी के बारे में नहीं, मतलब साया की तरह मेरे साथ, मतलब हर कदम पर, मतलब पूरा मैं तो इन्हीं को वो देता हूँ। और तभी कहा गया साथियों, कहते हैं ना अर्धांगिनी,
शरीर का आधा अंग एक अर्धांगिनी इसी को बोला जाता है कि जो पत्नी होती है उसकी भी कदर करे, क्योंकि वो आपकी एक परिवार को बढ़ाने वाली और आपके परिवार के अंदर दूसरे परिवार को छोड़ के आती है, तो उनका भी मान सम्मान करें। ये नहीं कि हमारी बहनें तो अच्छी रहें और जो हम दूसरे की बहन को लेके आते हैं वो जैसी भी रहे उसको मारे पीटे, इस प्रकार की न होनी चाहिए। तो हमारे साथ इनकी पत्नी थी, इन्होंने बताया। अब इनकी जेठानी जी हैं, ये क्या कहेंगे? बहन है जी। बहन है, दोनों बहनें हैं ये, और एक ही परिवार में दोनों बहनें। हाँ जी, आप क्या इकट्ठे ही हैं जी। बहुत क्या अच्छा लगा जी हमें तो। तो अभी इसी खुशी के मौके पे आप सभी ने एकत्रित होकर डांस भी किया था। हाँ जी, क्या इससे पहले भी किया या आज पहली बार? पहले भी किया जी। तो साथियों, हमें इस परिवार से आपको मिलाया। ये इनके बेटे हैं, सुनील कुमार जी के ये बेटे हैं। आप भी चाहेंगे भविष्य में इसी तरह आपके पापा का, दादा का नाम रोशन करें? हाँ जी, पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे पापा हमारे लिए सिल्वर मेडल जीत के लाए और हमारे गाँव का, हमारे परिवार का नाम रोशन किया। और मैं चाहूँगा कि मेरे पापा हमेशा आगे बढ़ते रहे और मेडल लाते रहे। हमें इसी बात की बहुत खुशी होती है तब हमारे पापा जीत के आते हैं। इसके साथ बेटे एक बात और होती है, आपके पापा जीत के आते हैं, आपकी क्या थीम है? आप क्या बनना चाहेंगे? कौन सी क्लास में आप फिलहाल? मैं अंकल 10th क्लास में हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। पुलिस ऑफिसर ही क्यों चुना आपने? इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, बचपन से सपना है। क्योंकि ये बच्चा है, ये डिटेल बता नहीं सकता, सही कहा इसने, ये नहीं पता, लेकिन इसके माइंड के अंदर एक पुलिस अधिकारी बनने का वो है। अभी हमारे साथ सुनील जी की बेटी है, सेम टू सेम कॉपी। अभी ये बिटिया क्या कहेगी? बेटे आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही गर्व का समय है कि मेरे पापा ने पूरे देश में अपना नाम कमाया, हमारे गांव समाज में हमारी इज्जत और बढ़ गई। और मेरे पापा हमेशा से ही खूब मेहनत करते आ रहे हैं और मेरे पापा का सपना था कि मैं मेरे गांव का और मेरे भारत देश का नाम रोशन करूं, और मेरे पापा ने आज वो सपना पूरा कर दिया। और हमारे लिए भी एक बहुत ही गर्व का समय है कि मतलब मेरे पापा ने इस एज में भी आके इतनी मतलब कठिनाइयों के बाद अपने देश में अपना नाम रोशन कर दिया। थैंक यू बेटे। वन क्वेश्चन है, आप ही के गांव के अंदर हम कुछ ही समय पहले आए थे साथियों, आपने तभी भी देखा था। यहाँ से स्वाति जी हैं जो IAS अधिकारी यहाँ से बन चुके हैं, UPSC क्लियर की थी उन्होंने। अभी कुछ ही समय बाद वो इसी गांव के अंदर IAS अधिकारी बन के आएंगी। तो अब हम यहाँ पहुँचे थे, तो आपकी क्या थीम है? क्योंकि वो यहाँ से IAS बनी है, तो आप क्या बनना चाहेंगी? क्योंकि हर बच्चे का अपना कोई ना कोई थीम होती है कि मैं क्या बनना चाहूँगा। बाकी तो ये कहते हैं कि स्टडी तो कितनी भी कर ले, मेहनत कितनी कर ले, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनत बेकार किसी की भी नहीं जाएगी भाई। हमारा पैदा हम ऊंचा सोचेंगे तो उससे थोड़ा नीचे मिल सकता है, बेकार नहीं जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर फैशन डिज़ाइनर बनूं और अपने देश के लिए अपने जो ये फौजी हैं, आर्मी रिटायर या पुलिस जो है, इनकी वर्दियाँ बनाऊं और अपने देश के किसी काम आऊँ। वो भी देश का काम है, वो भी देश का काम है साथियों, वो भी देश का काम है। देश की रक्षा करते हैं वो तो है ही है, लेकिन इस बिटिया ने जो बताया कि आर्मी या जो भी हमारे देश के रक्षक है उनकी ड्रेस डिजाइनिंग तो वो भी एक दिल से होती है। तो हमारे साथ ये परिवार बना था और इस सुनील कुमार जी को हम बार बार शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील कुमार जी? है मेरे स्टूडेंट हैं जो एकेडमी से आए हुए हैं, ये भी कुछ एक बार इनके शिष्य हैं सुनील कुमार जी, उनसे मिलवाते हैं हम आपको, क्योंकि सुनील कुमार जी एकेडमी चलाते हैं, उसके अंदर बच्चों को ट्रेन। हमारे साथ है सुनील कुमार जी के वो होनहार बच्चे हमारे साथ हैं जिनको सुनील कुमार जी तैयार कर रहे हैं। ये जितने भी चेहरे आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, जितने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इन चेहरों के अंदर देश का भविष्य छुपा है। इनमें से कौन सा क्या बनेगा अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन ये बच्चे अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सुनील कुमार जी इनको ट्रेंड कर रहे हैं। आप बताइए इसके बारे में डिटेल से, आपकी कहाँ एकेडमी है, किस प्रकार से सुनील जी आपको शिक्षा देते हैं, कैसे आपको ट्रेंड करते हैं और क्या आपका समय सारणी है जी, इसके बारे में बताइएगा। सुनील कोच साहब हमारे इंस्ट्रक्टर जय जवान रक्षा अकेडमी जामरी के अंदर। हम लगभग बंदे आर्मी की तैयारी करने वाले हैं और कुछ बंदे टीए की तैयारी करने वाले हैं, और RPF, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारी मतलब कि कोच साहब बहुत तैयारी करवाते हैं। कोच साहब सुबह हमारे से पहले पहुंचकर ग्राउंड पर, और हम फिर टाइम के बहुत ही पंक्चुअल हैं कोच साहब, और सभी बच्चे वहाँ पर टाइम पर पूछते हैं, शाम को भी टाइम पर पूछते हैं। बहुत अच्छा वर्क होता है, सुबह स्पीड वर्क होता है, शाम को थोड़ा नॉर्मल वर्क होता है। ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार की गतिविधि रहती है, कैसा आपके कोच का नेचर रहता है आपके प्रति,
क्योंकि एक फ्री माइंडली होते हैं तो हम हंसी मजाक में निकालते हैं, लेकिन जिस समय ट्रेनिंग होती है या पढ़ाई होती है उस समय आपके कोच का क्या नेचर रहता है? कोच साहब ट्रेनिंग के समय हमारे बहुत ही मतलब ट्रेनिंग के समय कोच साहब है वो मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहते ज़्यादा, लेकिन ट्रेनिंग के समय हमारी बेस्ट ट्रेनिंग कराने के लिए वो थोड़ा बहुत डांटते भी हैं, बोलते हैं, लेकिन बाद में ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात हमको हंसी मजाक करते रहते हैं, क्योंकि उस समय वो एक गुरु के पैदे पे होते हैं। और गुरु का ये हकीकत है, गुरु अपने बच्चों को डांट फटकार करता है लेकिन बाद में वो नरम हो जाते हैं। डांट फटकार भी आपके फायदे के लिए, उस समय वो जो चाहते हैं आपसे करवाना वो आप अवश्य कीजिएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोच साहब जब भी प्रैक्टिस कराते कोच साहब स्वयं हमसे सभी बच्चों से पहले एक नंबर पे खड़े होकर खुद कोच साहब पहले आगे होकर हमारी प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ साथियों को नहीं पता होगा, लेकिन जो फौजी भाई हैं जो देश की रक्षा के लिए जो है उनको पता है, और कुछ बच्चों को भी पता है। कहते हैं सबसे पहले जो कप्तान होते हैं वो आगे चलते हैं। फौज के अंदर में नियम है ये, कहीं भी कोई लड़ाई हो या कोई भी हो उससे पहले जो उनके हेड होते हैं वो चलते हैं, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होगी तो वो पहले अपने आप को आगे करते हैं, उसके बाद पीछे पूरी बटालियन या फौज होती है। तो ये हकीकत है और सत्य है, ये हमारे जो भी देश के जवान हैं उन सभी को पता है इसके बारे में। कहते हैं ना कि हर साथी को कोई ना कोई दोस्त भी चाहिए लाइफ के अंदर, दोस्त के बगैर भी ज़िंदगी अधूरी रहती है। तो सुनील कुमार जी के कुछ सहपाठी हमारे साथ बने हैं जो इस मौके पर पहुँचे, कुछ निकल चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे सुनील कुमार जी के बारे में? क्योंकि एक दोस्त भी सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन दोस्त अच्छे हों तो वो अच्छे काम आएंगे। और अगर दोस्ती में कुछ साथी ऐसे हो जाते हैं जो बुरी लत में लग जाते हैं, उनके लिए हम विशेष करके कहेंगे कि बुरी लत में न लगे। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है आपको, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा दोस्त के बारे में कि इन्होंने जितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है काबिल हैं ये, क्योंकि जिस स्थिति में इन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, अपनी स्थिति को देखते हुए आर्मी में भर्ती होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत की है, और फिर यहाँ आके भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा है। इस स्टेज में आके एक स्टेज आ जाती है इंसान की कि थक जाता है या स्टॉप कर देता है, अपने आगे की जर्नी को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, पर इन्होंने अपने आप को वही मेंटेन रखा है वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद भी। तो हमें भी मोटिवेट करते रहते हैं और हम भी इनको एक सहयोग देते रहते हैं, किसी भी लेवल पे इनको अकेला महसूस भी नहीं करने देते किसी भी लेवल पे। और ये अपने आप में बहुत ही प्रैक्टिस के मामले में डेडिकेटेड है, सुबह से लेकर शाम को जो प्रैक्टिस करनी है उसमें इन्होंने कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई भी नागा नहीं किया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है इनकी, जो इनको आज इस स्टेज पे मुकाम पे लेके आई है। दोस्ती के अंदर एक विश्वास भी होना ज़रूरी है, दोस्ती के अंदर विश्वास होना ज़रूरी है। पहले जो दोस्तियाँ होती थी उनकी आज चर्चाएँ होती हैं, और अब आपको बात ज़रूर बुरी लगेगी, वही बात है, मैं बोलता कड़वा हूँ हमेशा। अभी कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो दोस्ती के नज़रिए से घर में इधर उधर ताकते हैं। आप देखना ऐसा है, कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ परिवारों के साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि हम जिस परिवार में बैठते हैं वहाँ अगर हमारी दोस्ती है या आना जाना है तो अपना परिवार सोचें उसको भी। बहनें हमारी भी हैं, तो अभी हमारे साथ एक और साथी बने इनके। जी, मेरा नाम करण यादव है जी, और सुनील और हम सारे जितने भी यार दोस्त हैं बचपन से ही साथ में ही रहे हैं, साथ में ही बड़े पले पढ़े लिखे सब साथ में ही रहे हैं। सुनील आर्मी में भर्ती हो गया था, तब से मेडल पे मेडल लाई जा रहा है, कम से कम भी 50-60 मेडल इसके पास अभी रखे हुए हैं। और ये पहली अचीवमेंट नहीं है जो इसने अभी ली है, ये शुरू से ही गेम में है, और गेम में हमेशा अच्छी पोजीशन पे इन्होंने मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। ये इंडिया लेवल पे खेल के आए हैं, अभी उससे पहले भी ये 2 बार इंडिया लेवल पे खेल चुके हैं। हम तो इनके कायल हैं हर चीज़ में। बाकी ये अभी भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी में टिंकू भर्ती करा चुका है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और शायद लड़कियां भी बहुत सारी जो है भर्ती हो चुकी हैं। अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा कोच है, और बहुत ही अच्छा। हम तो ये कहेंगे क्योंकि हमारा दोस्त है, तो हम तो ये कहेंगे कि अगर ऐसे गुआंढ में ऐसे 2-4-5 बंदे होते हैं तो बहुत सारी गांव में और में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और गांव गुआंढ में इसकी वजह से हमारा और सारे गांव का नाम रोशन हुआ, उसके लिए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। नमस्कार साथियों।